अच्छा, आप साल के एंड में जॉब छोड़ के आप दिल्ली आ गए, मतलब आप केवीएस की जॉब को लेके सीरियस नहीं, आप छोड़ देंगे अगर कल को दिल्ली से मौका मिले? और अगर ये आपके किसी फेलो फैकल्टी के साथ कुछ हो रहा है लेकिन आप पर उसका प्रभाव नहीं पड़ रहा है जी, तो आप क्या करेंगे? और 2 साल बाद साल के बीच में अचानक से आपको आपका दिल्ली में आपने एग्जाम दिया था वो क्लियर हो जाता है, तो आप साल के बीच में छोड़ेंगे कि साल के एंड में छोड़ेंगे? गुड इवनिंग। परिचय दीजिए। मैम, मेरा नाम रीना है, मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ और मैंने अपनी एमए जो है 2017 में इग्नू से की थी और मैंने जो अपनी बीए है वो 2009 में अदिति महाविद्यालय से की है जो दिल्ली में है, और मैंने अपनी जो बीएड है वो 2019 में दीनबंधु छोटेराम जो कॉलेज है वो सोनीपत मुरथल में वहाँ से किया है। और मैंने अपना 1 साल का कंप्यूटर का कोर्स भी किया है और मैंने 1 साल एज ए प्राइमरी टीचर के रूप में नाइस फाउंडेशन स्कूल में पढ़ाया है 2006 से लेकर 2007 तक। तो आपने हिंदी से करा है जी तो जो शेक्सपियर ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? सर, शेक्सपियर ऑफ इंडिया, ओके। हर्षवर्धन के नाम सुना है? हर्षवर्धन, सम्राट हर्षवर्धन। हाँ जी, सम्राट। जी। उसकी कोई पुस्तक का नाम बता सकते हैं? कौन सी पुस्तक उसने लिखी थी? सर, इसके बारे में जानकारी ओके, नहीं। ठीक है। मुंशी प्रेमचंद जी, जी, अगर हिंदी उसमें बोले, उनका वास्तविक नाम क्या था? धनपत राय जी। धनपत राय। जी। और वो कहाँ से बिलोंग करते थे, कौन सी जगह से बिलोंग करते थे? सर, बनारस से कर। ओके, चलिए। तो आपने लिखा है अपने बायो में दैट आई लाइक टीचिंग। जी। आपको क्या लगता है सिर्फ टीचिंग को एज अ प्रोफेशन पसंद कर लेने से आप एक अच्छी टीचर बन पाएंगी? मतलब क्या आप मुझे बता सकती हैं आपकी पर्सनालिटी में ऐसी क्या 3 अच्छी खूबियां हैं जो आपको एक अच्छा टीचर बना सकती हैं? मैम, मैं ज़्यादातर कोशिश ये करती हूँ कि बच्चों को अच्छे से समझा सकूँ और साथ ही साथ मैं पूरी लगन से बच्चों को, अगर मेरा कोई तरीका बच्चों को ना समझ में आए तो मैं किसी दूसरे तरीके से बच्चों को समझाने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ। अलग अलग उदाहरणों के माध्यम से मैं बच्चों को समझाती हूँ। अगर वो भी समझ में ना आए तो किसी मतलब उनकी जीवन से लेकर या किसी वस्तु को माध्यम बनाकर मैं बच्चों को समझाती हूँ। इस तरीके से समझाती हूँ। ठीक है। आपका अभी जैसे हिंदी अगर आप पढ़ाएंगी तो जी। नॉर्थ इंडिया या आप इस वेस्टर्न अगर इंडिया में है पोस्टेड मान लीजिए आपको मिल जाती है केवीएस की तरफ से, तो थोड़ा सा आपके लिए एक लैंग्वेज बैरियर नहीं रहेगा यहाँ पे। लेकिन अगर मान लीजिए आपकी पोस्टिंग साउथ इंडिया में कहीं हो जाती है तो वहाँ पे एक लिंग्विस्टिक बैरियर जो है वो रहेगा। जी। तो वहाँ पे हिंदी पढ़ाना भी उतना सरल नहीं होगा। जी। ऐसे में आप क्या करेंगी? मैम, मैं ऐसे में अपनी तरफ से, जैसे कि अगर उनको लैंग्वेज थोड़ी इंग्लिश भी उनको आती है तो मैं इंग्लिश का भी माध्यम का यूज करूंगी, और दूसरा वो जो लैंग्वेज है उनकी मातृभाषा जो है उसको भी मैं थोड़ा सा सीखने की भी कोशिश करूंगी। और जो बात मैं वो उस भाषा में मैं नहीं समझा पा रही हूँ हिंदी में तो मैं संकेतों के माध्यम से वो चीज समझाने की भी कोशिश करूंगी। जैसे कि हंसना शब्द है तो मैं स्माइल के माध्यम से उनको बताऊंगी कि ये शब्द हिंदी में ऐसे बोला जाता है। जी। लास्ट क्वेश्चन, हिंदी इंडिया की नेशनल लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज है? मैम, ये राजभाषा है हिंदी, राष्ट्रभाषा नहीं। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत? सर, ये 343 अनुच्छेद के अंतर्गत रखी गई। अच्छा, हिंदी दिवस और विश्व हिंदी दिवस दोनों की तारीखें बता सकते हैं आप? सर, 14 नवंबर को जो है हिंदी दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस, और 14 शायद जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस और 14 सितंबर को हिंदी दिवस। रीना जी, अगर आपको टीचिंग के अलावा स्कूल में ही कोई ड्यूटी रेंडर कर दी जाए और आपको किसी काम में व्यस्त कर दिया जाए तो आपका रिएक्शन क्या होगा? मैं खुशी खुशी उस काम को करने की पूरी कोशिश करूंगी। से फॉर एग्जांपल आपको इलेक्शंस में कहीं आपकी ड्यूटी लगा दी है जी, या फिर एग्जाम में आपकी कहीं ड्यूटी है जी, तो आप खुशी खुशी करेंगे, तो अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है, आपको टीचिंग करनी है जी, तो आप कैसे उस चीज को टैकल करेंगे? मैम, पहले तो मैं कोई भी चीज़, मेरे को अगर कोई नई जिम्मेवारी दी जाती है तो मैं उसको लेने की पूरी कोशिश करती हूँ, क्योंकि कोई भी जब हमें काम दिया जाता है तो उससे हमें कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलता है और मैं हर चीज़ में कुछ ना कुछ सीखने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो मैं, अगर मेरे को काम दिया जाएगा तो मैं खुशी खुशी वो काम भी करूँगी।
से यू बिकम अ टीचर, जी। आप एक प्रिंसिपल में अच्छी क्वालिटी क्या ढूंढते हैं कि आपका कोऑपरेशन उनके साथ रहे और आपको एक होलिस्टिक एनवायरनमेंट मिले? मैम, मैं पहले तो यही देखूंगी कि वो जो प्रिंसिपल सर हैं वो अपने टीचरों के साथ किस तरीके का उनका रवैया है, और अगर जैसे फ्रेंडली है तो उस हिसाब से मैं उनके साथ वही बर्ताव रखूंगी। और मान लो जो कोई भी चीज़ अगर किसी चीज़ में नहीं है तो मैं अपनी बात उनको समझाने की पूरी कोशिश करूंगी। उनका अनुशासन किस तरीके का है तो वो चीज़ भी मैं देखूंगी। ये सब देखना चाहूंगी मैं। और अगर लगता है आपको कि कोई प्रिंसिपल बायस्ड है, किसी जी। टीचर के प्रति पक्षपात कर रहे हैं, जी। तो आप कैसे डील करेंगे उस सिचुएशन को? मैम, जहाँ तक मेरा खुद का नेचर है तो जहाँ जो पर्सन गलत होता है मैं उनको वो चीज़ बताती हूँ कि आप यहाँ पे गलत हो और यहाँ पे आप सही हो। मैं बिल्कुल मतलब कि अगर कोई चीज़ मेरे सामने गलत होती है तो मैं उसको गलत को एक्सेप्ट नहीं करती हूँ। और अगर ये आपके किसी फेलो फैकल्टी के साथ कुछ हो रहा है लेकिन आप पर उसका प्रभाव नहीं पड़ रहा है, जी। तो आप क्या करेंगे? नहीं मैम, वो अगर चीज़ गलत है तो वो गलत ही होगी, तो मैं उसको कहूँगी कि ये चीज़ गलत है। जी। थैंक यू। चलिए कुछ भाषा पे प्रश्न पूछते हैं। जी मैम। भाषा व मातृभाषा में क्या अंतर है? मैम सॉरी। भाषा व मातृभाषा में क्या अंतर मैम, है? मातृभाषा वो है जो हम अपने परिवार से ही सीखते आ रहे, जो हमारी शुरू से ही हम जो सीखेंगे अपनी मातृभाषा में बात करेंगे। और जो भाषा है जैसे कि हिंदी है तो हम उसको हिंदी में ही बात करेंगे, लेकिन जो मातृभाषा जैसे कि मैं हरियाणा से भी हूँ तो हमारी हरियाणवी भाषा थोड़ी ये अलग मातृभाषा है? है। जी। या मैम? क्या है, ये मातृभाषा है? नहीं मैम, ये जो है बोली है हमारी हरियाणवी, जो ये बोली है। हाँ। और जो भाषा है वो जैसे संविधान में भी रखी गई है। कौन सी है वो? मैम, कौन सी भाषा मैम है? हिंदी है और तमिल है, तेलुगु है। तो और ये सब मातृभाषा है, तमिल तेलुगु? मैम मातृभाषा भी है। अच्छा। जी। जैसे केवीएस ने 2018 में अपने सभी इंटरव्यूज कंडक्ट किए थे, जिसमें उन्होंने अपने इंटरव्यू को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया था, जिसमें एक में आपका परिचय, आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते थे, जिसमें बीच में जीके के क्वेश्चंस भी डाल दिए जाते थे, साथ में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, आप कहाँ से आते हैं उससे संबंधित सवाल, ये सारी चीज़ें होती थी। अगर मैं दूसरे पार्ट की बात करूँ तो उसमें होती है कि आप जिस लेवल के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके किसी एक चैप्टर की डेमो टीचिंग। तो हमने भी उसी पैटर्न पर इन अपने सारे इंटरव्यूज को शूट किया है, जो कि आप देख पा रहे होंगे। और डेमो वाला पार्ट जो होता है, कई इंटरव्यूज में पहले पूछा जाता है, कई में बाद में पूछा जाता है। वो इंटरव्यू के मूड पे डिपेंड करता है। इंटरव्यू का जो टाइम होता है वो अमूमन 10 से 15 मिनट होता है, लेकिन हमने जब स्टूडेंट एक इतनी दूर से चल के हमारे पास इंटरव्यू देने आया तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा देने की कोशिश की, यानी हमने ये इंटरव्यू जो है 15 से 20 मिनट के रखे हैं। लेकिन जो जनरल एक एवरेज टाइम होता है केवीएस इंटरव्यूज का, वो होता है 10 से 15 मिनट। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अगर आप भी ऐसी ही तैयारी करना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि ऐसे ही आपका बढ़िया पैनल एक इंटरव्यू ले, रिकॉर्डेड वीडियो आपको बाद में मिल जाए जिसे आप रिव्यू कर पाएं, आप भी चाहते हैं कि आपके इंटरव्यू को पैनल रिव्यू करके आपको रिमार्क्स भी दे, वो भी आपको वीडियोस में मिल जाएगा। तो अगर आप ये सारी ही चीज़ें चाहते हैं तो आप भी हमारे केवीएस मॉक इंटरव्यू के बैच में एनरोल कर सकते हैं, और इसकी ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, उस पे जाकर भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। टीम आपसे अपने आप कनेक्ट कर लेगी। बेस्ट ऑफ लक आप सभी को आपके केवीएस के इंटरव्यूज के लिए। महाभारत में कौरव और पांडवों का युद्ध, जी। रामायण में रामचरितमानस में श्री राम की लीला, जी। इसी तरह एक साकेत महाकाव्य है, उसमें किसका वर्णन है, वो किसके ऊपर है? मैम साकेत में रामायणी उसमें राम के ऊपर ही है, लेकिन उसमें मैम जैसे कि अलग अलग जो ग्रंथ है उसमें सिर्फ राम को बताया गया है। जैसे कि रामचरितमानस है उसमें सिर्फ राम को बताया है, लक्ष्मण को बताया है, सबका वर्णन किया है, लेकिन उर्मिला का जो वर्णन उसमें नहीं किया गया। हालांकि उसने भी मतलब पूरी तरीके से त्याग ही किया है, लेकिन जो साकेत है वो उसी के ऊपर ही रखा गया है। किसके ऊपर? मैम उर्मिला के ऊपर। क्या वर्णन है उसमें? मैम उसमें ये दिखाया गया है कि किस तरीके से उसने अपना त्याग किया है। वो लक्ष्मण से कहती है जब उनका वो वहाँ पे उसमें चित्रकूट में जब उनसे मिलने के लिए गए थे कि अगर आप मेरे को ये बताते और आप वो नहीं करते तो मैं आपको खुशी खुशी मैं आपको श्री राम के साथ भेजती। इस तरीके से। लौकिक और अलौकिक साहित्य पर टिप्पणी करिए। मैम लौकिक साहित्य और अलौकिक साहित्य।
मैम लौकिक साहित्य किसी विशेष संस्कृति को जो दर्शाता है, और वहाँ की जो, जैसे कि हम राजस्थान का ही ले तो राजस्थान में जो लोकगीत हैं और उनसे जो संबंधित जो रचनाएं रची गई, तो वो हमारे लोक साहित्य के अंतर्गत आ गई हैं। लोक साहित्य नहीं, मैं लौकिक साहित्य पूछ रही हूँ। मैम नहीं अलौकिक साहित्य। मैम नहीं समझा पा रही। अच्छा, भाषा में हम हिंदी लिखते हैं, भाषा में अलंकार का प्रयोग क्यों करते हैं? मैम रचना को सुंदर बनाने के लिए, जैसे कि जो स्त्री की जो शोभा होती है वो गहनों से होती है, उसी प्रकार से जब हम अपनी कविताएं जो रचते हैं या कोई भी रचना रखी जाती है, तो उसमें जब हम अलंकारों का प्रयोग करते हैं तो वो सुंदर भाव से और स्पष्ट होती है, सुंदर लगती है। यमक अलंकार और श्लेष अलंकार का अंतर स्पष्ट करिए। मैम श्लेष अलंकार में जो कोई एक शब्द है वो एक बार आता है, लेकिन उसके अर्थ जो अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन जैसे ये उदाहरण? मैम जैसे कि हम रहीमन पानी राखियो बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस कौन चोन। से शब्द में अलंकार है? मैम इसमें पानी में है मैम, इसके 3 अर्थ होते हैं। और यमक अलंकार में एक शब्द जो है एक से अधिक बार भी आ जाता है और उसका जो अर्थ है वो अलग अलग ही होता है। जैसे कि कनक कनक की सोगुनी मादिकता अधिकाय, जो खाए बोराए जो पाए बोराए। तो इसमें जो कनक शब्द है उसका 2 अर्थ है, एक तो धन से संबंधित है और एक धतूरे से संबंधित है। जैसे कि हम अगर धतूरे को खाता है इंसान तो वो तब भी पागल हो जाता है, और अगर मनुष्य को ज्यादा धन मिलता है तो भी वो पागल हो जाता है धन के उसमें। अच्छा जी। चतुरानन में कौन सा समास है? हाँ जी मैम। चतुरानन शब्द है जी। विग्रह करिए पहले इसका और समास का नाम बताइए। मैम चतुर का मतलब 4 आनन है जिसके, और ये हो गया हमारे वर्मा जी शायद। ध्यान से विग्रह करिए। चतुर आनन। चतुरानन मैम आनंद का मतलब तो सिर ही होता है और चतुर का मतलब 4 होता है, तो 4 आनंद है जिसके, और हाँ। इसमें बहुब्रीहि समास होगा। मैम इसका जो अर्थ वो नहीं नहीं वो ठीक है। द्विगु समास? मैम द्विगु समास में मैम संज्ञा आती है। द्विगु समास में मैम संज्ञा साथ में आएगी। संज्ञा मैम वो संख्या आती है प्रथम पद में, जैसे कि त्रिभुवन। ये चतुरानन में 4 आ रहा है तो ये द्विगु समास नहीं है, संख्या नहीं है? मैम संख्या है। फिर तभी ना विग्रह करेंगे तो ये 2 तरह के समास बन जाएंगे एक ही शब्द में। और सूफी कवियों के नाम बताइए। मैम सूफी कवि में जायसी और जायसी आएंगे, कुतुबन आएंगे, और मैम ईश्वरदास हैं सूफी कवियों में। चलिए ठीक जी। तो जैसा कि आप ने बताया कि आप हरियाणा से हैं, रहती भी आप हरियाणा में हैं? नहीं सर, मेरे जो पापा वगैरह थे वो सब हरियाणा से अभी हैं। आप हम कहाँ रह प्रॉपर रही हैं? दिल्ली में ही रहते हैं। दिल्ली में आप रहते हैं? जी। अच्छा, तो मान लेते हैं आपकी जॉब लग गई, आप टीचर बन गई जी। और जॉब लोकेशन मिल गई है, आपको केरला में जाना है, जी सर। कैसे करेंगे आप? सर मेरे बच्चे भी बड़े हो चुके हैं और मेरे दोनों बच्चे केंद्रीय विद्यालय में हैं, तो अगर पॉसिबल होगा वो अपने पापा के साथ रहेंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर जैसे कि इसमें केंद्रीय विद्यालय में ये हमें सुविधा दी गई है कि अगर हमारी पोस्टिंग कहीं और होती है तो हम अपने बच्चों को उसमें एडमिशन दिला सकते हैं। तो सर इस चीज़ में मैं, अगर केरला में मेरी पोस्टिंग होती है तो मैं अपने बच्चों को वहाँ पर भी लेके जा सकती हूँ। चलिए ठीक है, आपकी जॉब लग गई, बच्चे आपके साथ में हैं, जी। और 2 साल बाद साल के बीच में अचानक से आपको आपका दिल्ली में आपने एग्जाम दिया था वो क्लियर हो जाता है, जी। तो अब साल के बीच में छोड़ेंगी कि साल के एंड में छोड़ेंगी परिचय दीजिए। केंद्रीय विद्यालय की जो अपनी वो है? सर मैं साल के एंड में ही करूँगी। अच्छा, आप साल के एंड में जॉब छोड़ के आप दिल्ली आ गए, मतलब आप केवीएस की जॉब को लेके सीरियस नहीं, आप छोड़ देंगे अगर कल को दिल्ली से मौका मिलेगा? नहीं सर, मैं केंद्रीय विद्यालय के बारे में ही कह रही हूँ। अगर केंद्रीय विद्यालय में अगर यहीं पे दिल्ली में होता है मैं उसकी बात कर रही तो हूँ। ट्रांसफर की बात है, अगर जी। जॉब की बात है तो दिल्ली नहीं में सर, अगर फिर आपकी वैसे जॉब अगर वैसे होगा तो फिर मैं केवी को ही चुनूंगी। जी। ठीक है, चलिए अब आपका डेमो वाला पार्ट थोड़ा देख लेते हैं, क्या आप इन्हें सजेस्ट करेंगी पढ़ाने के लिए? या आपको छठी क्लास के बच्चे के सामने कोई कविता प्रस्तुत करनी है, प्रस्तुति करनी है। जी जी। गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? हम तो अच्छे आप हैं, मैम। जी, आप सभी ने कविता पढ़ी होगी, तो मैं भी आपको एक कविता पढ़ाऊंगी। आपने चिड़िया तो देखी होंगी, बहुत सारी चिड़ियाएँ देखी होंगी, तो कौन कौन सी कलर की आपने चिड़ियाएँ देखी हैं?
तो अलग अलग कलर की देखी होगी। तो एक नीले रंग की छोटी सी चिड़िया होती है, वो बहुत सासी होती है, गर्वीली होती है। तो उसी से संबंधित मैं आपको एक चिड़िया जो है उसके बारे में आपको बताऊंगी, तो वही पोयम मैं आपको करवाऊंगी। वह चिड़िया जो चोंच मारकर जुंडी के दानों को रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रुचि से गा लेती है, वह मुँह बोली पंखों वाली नीली चिड़िया मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो चोंच खोलकर चढ़ी नदी का दिल टटोलकर चोंच से जल को भरकर पी लेती है, वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे जल से बहुत प्यार है। एक दोहा है, निंदक नीरे राखिए, इसको पूरा करिए। मैम ये नहीं है नॉर्थ इंडिया या जी। वेस्टर्न अगर इंडिया में है तो उसके मान लीजिए आपको मिल जाती है PhD की तरफ से, तो थोड़ा सा आपके लिए लैंग्वेज बैरियर नहीं रहेगा यहाँ पे। लेकिन अगर मान लीजिए आपकी पोस्टिंग साउथ इंडिया में कहीं हो जाती है तो वहाँ पे एक लिंग्विस्टिक बैरियर जो है वो रहेगा, तो वहाँ पे हिंदी मैं शुरू कर देता हूँ। जैसे जब आपने इंट्रोडक्शन दिया, तो जब आप जगहों के बारे में बता रहे थे, तो ऐसे बताना कि जैसे मैं अगर कहूँ कि मैंने अपनी जो ग्रेजुएशन है वो जाकिर हुसैन कॉलेज से की है, दिल्ली यूनिवर्सिटी। जी सर। मैं इसे ऐसे बताऊंगा, ना कि ऐसे कि जो जाकिर हुसैन कॉलेज है ना, जो यहाँ दिल्ली में पढ़ता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का, तो जो यहाँ वहाँ है, रोहतक में पढ़ता है, उस तरीके से बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने कॉलेज का नाम बताइए। जी सर। इंटरव्यूअर को पता है तो सही है, नहीं पता है तो कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है सर। दूसरा, आपके इंट्रोडक्शन में जब आप खुद के बारे में बता रहे थे, क्या आगे का विजन है, थोड़ा बहुत एक दो लाइन उसको लेके हो, क्या गोल है, खुद के बारे में थोड़ा सा आप बता पाएं जी। कि मैं ऐसी इंसान हूँ, या आपकी पर्सनैलिटी की एक दो लाइन की झलक आ जाए, आप आगे कैसे क्या करना चाहती हैं, वो थोड़ा सा सिर्फ आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से बेटर हटके अगर एक दो लाइन हो जाएगी तो आपके बारे में पता चल जाएगा। जी सर। और जब आपसे कोई आंसर पूछें तो आप जैसे मैम ने आपसे क्वेश्चन पूछा था जिसमें इन्होंने कहा था कि आप 3 चीजें बताइए अपनी पर्सनैलिटी की जो आपको लगता है। जी सर। तो जैसे आप हिंदी में जब कोई निबंध वगैरह लिखते हैं ना, तो हम पॉइंट लिखते हैं कि पहला पॉइंट ये, फिर उसे अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, फिर दूसरे पॉइंट पे जाते हैं, फिर उसे एक्सप्लेन करते हैं। जी। आपने तो बस 3-4 सेंटेंस बोल दिए कि अब इसमें से ढूंढ लो जाओ कौन सी 3 बातें होंगी। तो अपनी, और आप तो हिंदी की अध्यापिका हैं, आप तो अच्छे से 3 बातें बता सकती हैं जो एक अध्यापक के अंदर होनी चाहिए, और फिर उन्हें समझा भी सकती हैं। जी। ये थोड़ा सा मतलब अपने आंसर जो क्रिस्प रखें, उन्हें गोल गोल, आपको नॉलेज है उसकी और आप उसे फिर गोल गोल घुमा रहे हो, बजाय उसके कि आप गोल गोल घुमाने के अच्छे से सजा लो अपने आंसर को। जी सर। ये था। और डेमो वाले पार्ट में जब आपने पढ़ाया, पोएम हमें पढ़ाई, तो मुझे शायद आपने उसमें समझाने वाला पार्ट स्किप कर दिया, सर सिर्फ पोएम गा के सुनाई। एक्चुअली सर ये मैं जैसे याद करके आई, बीच में थोड़ा मैं भूल गई तो इसलिए नर्वस हो गई। नहीं, मैंने सोचा जैसे करके और फिर मैं समझाऊंगी कि वो चिड़िया कैसी है, कैसे क्या है, इसलिए थोड़ी वही मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप हमें 4-5 लाइनें पढ़ाने के बाद ही एक्सप्लेन कर दोगे। जी। तो आपने पूरी पोएम बोलते गए, मैं पहला पार्ट भूल गया क्या चिड़िया कर रही थी। तो ये एक पार्ट है, डेमो में आप अपना टॉपिक अच्छे से सेलेक्ट कर ले और उसे 3-4 लाइनों के बाद ही एक्सप्लेन करेगी, ये ऐसे ऐसे। जी। तो रीना जी, मुझे आपका वॉइस मॉड्यूलेशन ठीक लगा। आपको थोड़ा सा हैंड मूवमेंट्स को सटल रखना है, तो जो मूवमेंट आपकी रहे वो हर क्वेश्चन में एकदम से प्रोएक्टिवली आपको शो नहीं करना है। जी। बहुत आराम आराम से आप रख सकते हैं। और जब आपका डेमो राउंड था तो उसमें अगर आप कोई कविता सुना रहे हैं तो आपका भावार्थ तो होना ही चाहिए, साथ में आपकी फेशियल एक्सप्रेशंस भी। तो जो आपके एक्सप्रेशंस है वो इंटरव्यू देने के बजाय डेमो में काम आने चाहिए। जी मैम। बाकी मेरी तरफ से ठीक था, लेकिन जैसे आपने हिंदी दिवस, पापा ने पूछा विश्व हिंदी दिवस, तो उसके आपने 14 नवंबर बता दिया था। जी सर। तो 14 नवंबर तो वो तो बाल दिवस होता है हमारा, ठीक है, तो वो 14 सितंबर, तो इस तरीके की डेट को ध्यान रखेगा। और 10 जनवरी को मैंने बता दिया विश्व हिंदी दिवस। आपसे पूछा जा सकता है कि विश्व हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है, तो वो UNO बनाता है। और 14 सितंबर को 1949 में संविधान सभा ने हिंदी को भारत की राजकीय भाषा का दर्जा दिया था, ऑफिशियल लैंग्वेज। राजभाषा नहीं बोलते, ऑफिशियल लैंग्वेज राजकीय भाषा बोला जाता है, तो वो दर्जा दिया था, तो इस वजह से हिंदी दिवस मनाया जाता है। हाँ, डेमो देखा है जो कविता सुनाते वक्त आपको पूरा भाव में आना चाहिए। जी। ठीक है, चिड़िया की कविता सुना रही थी तो मतलब
उसी तरह अपने हाथों को, अपने चेहरे के भावों को, जी मतलब उसका प्रस्तुतिकरण अच्छा होना चाहिए, तभी वो प्रभावी कविता बनेगी। फिर मैंने एक प्रश्न पूछा था, आप ये चतुरानन, जी मैम इसमें विग्रह कीजिए। जी तो आपने विग्रह पहला किया, चार हैं आनंद जिसके, जी मैम ठीक है, ये सही किया। महाभारत में और क्या कौरव बताया, और पांडवों ब्रह्मा का जी, युद्ध, ठीक है। जी इसी रामायण में तरह रामचरितमानस द्विगु समास है, में उसको श्री राम संख्यावाची बताया। की लीला। जी तो चार तरह एक भी तो साकेत, संख्या है, जी मैम लेकिन हम महाकाव्य है, इसका उसमें विग्रह किसका अगर ध्यान वर्णन से है? वो करेंगे, किसके अगर ऊपर हम है? ये लिखते हैं विग्रह करते हुए कि चार है आनंद जिसके, जी मैम अर्थात तीसरा कोई है, जी है ना, जी। तो वो हो गया कौन, चार आनंद वाला ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी। और चार हैं आनंद जिसके नहीं ले खाली, तो वहाँ हो गया द्विगु समास। शब्द एक ही है, लेकिन विग्रह को अगर समझदारी से करेंगे तो वो हमारे दो समास बनेंगे, द्विगु समास और बहुब्रीहि क्या समास। वर्णन है? बस बाकी लौकिक साहित्य, ये साहित्य पर थोड़ा सा कर लीजिए, जी मैम है ना। और जितना प्रश्न पूछा जाए ना, मैंने साकेत का पूछा, आपको केवल उतना ही जवाब देना था कि उर्मिला के बारे में बताया, रामायण की, रामचरितमानस की, बाकी कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। जी मैम कोशिश करिए लौकिक इतने ब्राइट और कलर्स ना अलौकिक पहन के आएं, साहित्य इतनी डार्क लिपस्टिक ना लगा के आएं, पर टिप्पणी सब कुछ बिल्कुल लाइट रखना है। मतलब हम इंटरव्यूअर्स भी जब साहित्य और आए, अलौकिक हमने साहित्य। आप हम में से किसी ने भी बहुत डार्क लिपस्टिक नहीं लगाई है। जी मैम कोशिश करें म्यूटेड डाउन कलर्स, न्यूट्रल टोन के जैसे होते हैं ना, हल्का सा। दूसरा, ये आपके हाथ कॉन्स्टेंटली फिजिटिंग चल रही थी, तो वो स्ट्रेस दिखा रहा था, एंग्जाइटी दिखा रहा था। तो हाथों को हमेशा पाम डाउन ऑन योर लैप, सिट स्ट्रेट, ठीक है, आपके शोल्डर्स आगे की लोक तरफ साहित्य बेंड नहीं, मैं है, लौकिक बैकवर्ड बेंड करो, जी बैकबोन स्ट्रेट इरेक्ट। अलौकिक साहित्य, अच्छा था, आपको आपके सब्जेक्ट की भी नॉलेज अच्छी है, बहुत सारे आपने मतलब भाषा में अलंकार 100 का में से मैं तो अगर आपको बोलूंगा तो 80% आप ऑन पॉइंट है, अच्छे से बोल रही हैं, आपका कॉन्फिडेंस भी है, आप बैठी अच्छे से हैं, मतलब पैर वैर अच्छे से, ज्यादा वो भी नहीं है, ठीक है। और आप जो पॉइंट सबने बोले इन्हें और अच्छा कर लेंगे। एक बात और, आपका उच्चारण थोड़ा सही और बिल्कुल कर लीजिए, यमक अलंकार और क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं आपकी आंचलिक भाषा प्रवाह झलकता है ना, तो वो थोड़ा उच्चारण सही होगा। और इंटरव्यूअर कितना भी आपको अपनी कहानी में फंसा के ही पूछने की कोशिश करेगी, आप केंद्रीय विद्यालय की जॉब कब छोड़ रहे हैं, जी तो आपको नहीं बोलना है। जैसे आप मेरे ये पूछने पे कि साल के बीच में छोड़ेंगे कि एंड में, जी सर तो आप बोल गए कि एंड में छोड़ दूंगी, आपको लगा इनमें बेहतर ही है, इनसे भी बेहतर आंसर छोड़ेगी। नहीं सर, छोड़ना क्यों है, मुझे तो प्रमोशन लेना है, फिर पीजीटी हिंदी बनना है, मैं तो केवी में मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, इस टाइप की चीजें बोलो, ठीक है। मैम मैं हाँ हाँ पूछो आप। मैम जैसे कि मैंने पीजीटी हिंदी के लिए भी मैंने अप्लाई किया है, तो जैसे उसमें अगर हम कविता मैं पढ़ाऊंगी तो उसमें किस तरीके से मैं रखूंगी, क्योंकि जैसे छोटे बच्चों को तो हम गाकर और उस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन जैसे बड़े बच्चों को अगर कविताएं वगैरह कराएंगे चतुरानन तो उसको शब्द कैसे उनका आप एक एक विग्रह पंक्ति का करिए चाहे पहले आपको इसका भाव और बताना समास पड़े, का नाम जी बताइए। 2 लाइनें आप पढ़िए, उसका भाव बताइए, तब आगे पढ़िए। जैसे अभी आपने पूरी कविता सुनाते गए, जैसे सर ने कहा कि पहला वाला भूल गए, तो आप 4 लाइनें 2 लाइनें पढ़ाए, उनका भाव समझाइए। जब बच्चों को समझ में आने लगा तो 2 से आप 4 लाइन भी कर सकती हैं, जी मैम क्योंकि जो बड़ी क्लास में जो कविताएं होंगी वो अर्थ छिपे हुए होते हैं, छोटे क्लास के में बच्चों को कविता सामने से दिखती है, शब्दों में दिखती है, और ये बड़ी क्लास की जो कविताएं होती हैं, उनके जो सिलेबस की होती है, उनमें भाव छुपे होते हैं, उनको ढूंढना पड़ता है। जी ऑल द बेस्ट।